नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड देखेंगे जो है प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स। टाइप्स ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर में हम थर्ड टाइप देखेंगे जो है स्क्रू थ्रेडेड माइक्रोमीटर। इसका प्रयोग थ्रेड का पिच डायमीटर चेक करने के लिए किया जाता है। इसके स्पिंडल के अग्रिम भाग को 55 डिग्री या 60 डिग्री के एंगल में शंकु के आकार जैसा बनाया होता है और एनविल में 55 डिग्री या 60 डिग्री के एंगल पर वी ग्रूव बना होता है। कुछ माइक्रोमीटर में एनविल फिक्स व कुछ में इंटरचेंजेबल होते हैं। इस तरह के माइक्रोमीटर्स के साथ केवल 3 या 4 तरह के पिच वाले स्क्रू माप सकते हैं। मीट्रिक सिस्टम में एनविल M1 से M6 तक आते हैं। M1 की लेंथ होती है 0.4 to 0.5 mm, M2 होती है 0.6 to 0.9 mm, M3 होती है 1 to 1.75 mm, M4 होती है 2 to 3 mm, M5 होती है 3 to 5.5 mm और M6 होती है 5.5 to 7 mm। ये सभी एनविल की लेंथ हैं जो मैट्रिक में M1 से M6 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है विड्थवोर्ड थ्रेड्स जिनका एंगल 55 डिग्री होता है का पिच मापने के लिए W1 से W10 तक मिलते हैं। W1 48 to 60 TPI थ्रेड पर इंच, WT 40 to 48 TPI, W3 32 to 40 TPI, W4 24 to 32 TPI, W5 18 to 24 TPI, W6 14 to 18 TPI, W7 10 to 14 TPI, W8 7 to 10 TPI, W9 3 to 7 TPI and W10 4.5 to 3 TPI। ये सब विड्थवोर्ड थ्रेड्स जो 55 डिग्री के होते हैं उनकी पिच मापने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। और TPI आपका है थ्रेडेड पर इंच। कितने उसमें थ्रेड्स हैं पर इंच, 1 इंच के अंदर कितने थ्रेड्स हैं वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो विड्थवोर्ड में W1 से W10 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ टाइप है आउटसाइड माइक्रोमीटर का सीट माइक्रोमीटर। इसका फ्रेम अंग्रेजी के U अक्षर के आकार का होता है। यह 50 mm और 150 mm गहराई तक होता है। इसके द्वारा सीट की मोटाई मापी जाती है। एनविल फ्लैट तथा हाफ राउंड आकार के होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर है पेपर थिकनेस माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर के एनविल व स्पिंडल पर फ्लैट डिस्क लगी होती है। इस पर गियर की रूट टेंजेंट लेंथ नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ गियर की रूट टेंजेंट लेंथ नहीं मिलती है। नेक्स्ट टाइप है इसमें आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो है डिजिट माइक्रोमीटर। इसमें फ्रेम पर लॉकिंग स्क्रू के नीचे एक डिजिटल डायल होता है जिसे डिजिटल काउंटर कहते हैं। इसमें ज़ीरो एरर दूर करने वाला स्क्रू भी लगा होता है। इसका लीस्ट काउंट मैट्रिक सिस्टम में 1/100 बराबर 0.01 mm होता है और इसका लीस्ट काउंट ब्रिटिश सिस्टम में 1/1000 बराबर 0.001 इंचेस होता है। वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड करके इसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट टाइप है आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो है कॉम्बी माइक्रोमीटर। इसमें एक साथ
ब्रिटिश तथा मीट्रिक माप प्राप्त कर सकते हैं। थिम्बल स्लीव में मीट्रिक तो डिस्प्ले में इंग्लिश पढ़ा जाता है। थिम्बल स्लीव में इंग्लिश तो डिस्प्ले में मीट्रिक पढ़ा जाता है। लास्ट टाइप है इसमें इंडिकेटर माइक्रोमीटर। जब हमें किसी जॉब को 1 इंच के 10,000वें भाग तक मापना हो या प्रोडक्शन के जॉब्स को चेक करना हो तो इंडिकेटर माइक्रोमीटर लेते हैं। फ्रेम में एक दूसरा यंत्र फिट होता है जिसे इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर को एनविल के साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जब एनविल आगे या पीछे चलता है तो इंडिकेटर का डायल भी घूमता है। इंडिकेटर द्वारा 1 इंच के 10,000वें भाग तक का माप पढ़ते हैं वह बाकी माप थिम्बल व स्लीव से लिया जाता है। डायल पर पॉजिटिव व नेगेटिव मार्क किए होते हैं। वह 2 लिमिट सुइयां भी लगी होती हैं। इस माइक्रोमीटर को इंस्पेक्शन के कामों के लिए कंपैरेटर की तरह भी प्रयोग में लाते हैं, स्पिंडल को लॉक नट द्वारा लॉक करके। नेगेटिव साइड जॉब छोटा और पॉजिटिव साइड जॉब बड़ा इंडिकेट करती हैं। जब भी जॉब को मापना हो तो जॉब को एनविल व स्पिंडल के बीच में जोर से नहीं ठेलना चाहिए, बल्कि फ्रेम के दाईं ओर नीचे दिए हुए बटन को दबाना चाहिए, जिससे एनविल पीछे हट जाएगा। अब जॉब को एनविल व स्पिंडल के बीच में रखकर बटन को छोड़ दें तो माप आएगा वह सही होगा। नेक्स्ट टाइप है माइक्रोमीटर का इनसाइड माइक्रोमीटर। इसके द्वारा इंचों में कम से कम 2 इंच व एमएम में कम से कम 50 एमएम तक माप ले सकते हैं। लीस्ट काउंट है मेट्रिक सिस्टम में 0.01 एमएम और ब्रिटिश सिस्टम में इसका लीस्ट काउंट है 0.001 इंचेस। इसके पार्ट्स हैं स्लीव, थिम्बल, एनविल, लॉकिंग स्क्रू, स्पेसिंग कॉलर, एक्सटेंशन रॉड और हैंडल। ग्रेजुएशंस आधा इंच या 10 एमएम लंबाई में की होती हैं। पीछे रैचेट के स्थान पर कॉन्टैक्ट पॉइंट लगा होता है, यह फिक्स होता है। स्लीव के समाप्त होने के बाद के भाग को बॉडी कहते हैं। इसमें एक्सटेंशन रॉड लगाकर स्क्रू से कस देते हैं। इसका साइज 3 से 4 इंच, 4 से 5 इंच, 5 से 6 इंच इत्यादि हो सकता है। आधा इंच या 10 एमएम की रीडिंग लेने के लिए स्पेसिंग कॉलर लगा ली जाती है। अब हम मेट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेट्रिक सिस्टम में हमें 83.95 एमएम की रीडिंग लेनी है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि माइक्रोमीटर एवं 70 से 90 एमएम की हमें एक्सटेंशन रॉड लेनी होगी, इसलिए हमने सबसे ऊपर 70 एमएम लिख दिया। उसके बाद हमें स्पेसिंग कॉलर साइज 10 एमएम लेना होगा, क्योंकि हमें 80 के आसपास आना है। उसके बाद बिल्कुल जैसा हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर में देखा था वैसे ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुख्य भाग की रीडिंग हमें 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी, अनुभाग की 0.5 से और भाग की करनी होगी 0.01 से। जब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी का समेशन करते हैं तो हमारी रीडिंग आ जाती है 83.95 एमएम। इसी तरीके से अगर ब्रिटिश सिस्टम में एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हमें 4.676 इंचेस की रीडिंग लेनी है। इसके लिए हमें माइक्रोमीटर एवं 4 से 5 इंच की एक्सटेंशन रॉड की ज़रूरत होगी। तो हमने सबसे पहले रीडिंग लिख ली 4 इंचेस की। उसके बाद हमें एक स्पेसिंग कॉलर की ज़रूरत होगी, वो हो गया हमारा 0.500 इंचेस।
और जैसा हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर में देखा था ब्रिटिश सिस्टम में और मीट्रिक सिस्टम में, हम फाइंड आउट करते हैं मुख्य भाग, अनुभाग और भाग। मुख्य भाग, अनुभाग हम स्लीव में जो डेटम लाइन से ऊपर होता है मुख्य भाग, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उससे नीचे होगा हमारा अनुभाग, उसको कर लेंगे। थिम्बल से हमें भाग की वैल्यू पता चल जाएगी और लास्ट में जब इन सब का सबमिशन करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4.676 इंचेस। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। जबड़ों के सिरे को निब कहते हैं, जो बहुत पतले होते हैं। इस कारण छोटे छोटे छेदों एवं स्लॉट इत्यादि का माप आसानी से लिया जा सकता है। मैट्रिक सिस्टम में उपलब्ध माइक्रोमीटर द्वारा कम से कम माप 5 mm और ज़्यादा से ज़्यादा 75 से 100 mm का, और ब्रिटिश सिस्टम में उपलब्ध माइक्रोमीटर द्वारा कम से कम माप 0.200 इंचेस डायमीटर का माप ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच से 3 इंचेस का। नेक्स्ट हम देखेंगे डेप्थ माइक्रोमीटर। इसका प्रयोग स्लॉट, होल या ग्रूव की गहराई मापने के लिए किया जाता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर से अंतर बेस का होता है। भिन्न भिन्न गहराई मापने के लिए एक्सटेंशन रॉड लगानी होती है। स्लीव की ग्रेजुएशंस उल्टी दिशा में शुरू होती हैं और 0 सबसे ऊपर होता है। इसकी रेंज है मैट्रिक सिस्टम में 0 से 25, 25 से 50 mm इत्यादि, और ब्रिटिश सिस्टम में इसकी रेंज है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 इंचेस इत्यादि। इसके पार्ट्स हैं स्लीव, थिम्बल, रैचेट, लॉक रिंग, डेप्थ रॉड, बेस और एडजस्टिंग स्पैनर। सभी डेप्थ माइक्रोमीटर सेट में पाए जाते हैं। मापन क्षमता प्राय 0 से 150 mm होती है, जिसमें 6 डेप्थ रॉड्स होती हैं। मीट्रिक सिस्टम में जो 6 डेप्थ रॉड्स हैं उनकी लेंथ है 0 to 25 mm, 25 to 50 mm, 50 to 75 mm, 75 to 100 mm, 100 to 125 mm और 125 to 150 mm। जैसा हमने अभी मैट्रिक सिस्टम में देखा है, 6 तरीके की डेप्थ रॉड्स होती हैं मैट्रिक सिस्टम में। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रिटिश सिस्टम में भी 6 डेप्थ रॉड होती हैं। मापन क्षमता प्राय 0 इंच से 6 इंच होती है, जिसमें 6 डेप्थ रॉड होती हैं। ये 6 डेप्थ रॉड की जो लेंथ है वो है 0 to 1 इंच, 1 to 2 इंच, 2 to 3 इंच, 3 to 4 इंच, 4 to 5 इंच और लास्ट है इसमें 5 to 6 इंच। अब जो थर्ड टाइप हम माइक्रोमीटर्स का देख रहे हैं, ये था हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर। अब इस पे एक एक एग्जाम्पल देखेंगे मैट्रिक सिस्टम में और ब्रिटिश सिस्टम में। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे मैट्रिक सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल हमें 22.32 mm रीडिंग लेनी है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जो हमें माइक्रोमीटर यूज़ करना है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। 22 to 32 है, तो इसका मतलब अगर हम माइक्रोमीटर जो यूज़ करेंगे वो 0 to 25 mm होगा तो सही रहेगा। तो स्टार्टिंग में हमने कर दिया 0.00 mm। फिर बिल्कुल जिस तरीके से हम मैट्रिक सिस्टम में आउटसाइड माइक्रोमीटर में रीडिंग लेते थे बिल्कुल वैसे ही लेंगे। मुख्य भाग, अनुभाग और भाग। मुख्य भाग, अनुभाग हम स्लीव पर वैल्यूज़ होती हैं वहाँ से मिल जाएंगी।
और जो भाग है हमारा वो थिम्बल से मिल जाएगा। इनके लीस्ट काउंट के बारे में हमने बात कर ली थी। ग्रेजुएशंस होती हैं जो 1.5 और 0.01। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सब का लास्ट में हम समेशन करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22.32 mm। बिल्कुल सेम तरीके से ब्रिटिश सिस्टम में हमें जो रीडिंग लेनी है वो लेनी है 4.768 इंचेस। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमें माइक्रोमीटर लेना है वो किस रेंज का लेना चाहिए। हमें 4.768 चाहिए तो 4 to 5 इंचेस की हम डेप्थ रॉड यूज़ कर लेंगे। उसके बाद सेम प्रोसीजर रहेगा, मुख्य भाग, अनुभाग और भाग। जब इन सब की वैल्यू को हम समेशन कर लेंगे तो हमारे फाइनल आंसर आएगा 4.768 इंचेस। आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे माइक्रोमीटर में त्रुटि या जिसे जीरो एरर कहते हैं, दोष के कारण तथा दोष निवारण। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कारण क्या हैं। जीरो एरर ठीक से सेट नहीं है, नट व स्पिंडल में प्ले होने के कारण, एनविल व स्पिंडल के फेस गोल होना, एनविल का स्पिंडल फेस के समानांतर ना होना, लंबे समय से प्रयोग किए गए माइक्रोमीटर, रीडिंग पढ़ने में गलती, माइक्रोमीटर का ठीक रख रखाव ना होने के कारण, रैचेट का प्रयोग ना करने से और थिम्बल पर अधिक दबाव प्रयोग करने से भी ज़ीरो एरर हो जाता है। जॉब की मापी जाने वाली सतह व माइक्रोमीटर के फेस साफ ना होने से भी ज़ीरो एरर होता है। माइक्रोमीटर का फ्रेम टेढ़ा होने के कारण भी ज़ीरो एरर हो जाता है। माइक्रोमीटर ज़ीरो एरर ठीक से ना पकड़ने पर भी आ जाती है। इसके दोष निवारण हैं, नेगेटिव एरर हो तो ज़ीरो एरर रीडिंग प्लस टोटल रीडिंग देखेंगे, पॉजिटिव एरर हो तो टोटल रीडिंग में से ज़ीरो एरर रीडिंग को माइनस कर लेंगे। माइक्रोमीटर की स्लीव एवं थिम्बल की शून्य रेखाओं को सी स्पैनर द्वारा समायोजित करके भी इसको सही किया जा सकता है। प्राय एडजस्टेबल माइक्रोमीटर में एनविल को एडजस्ट करके भी ज़ीरो एरर दूर कर सकते हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक था। जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाती है। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों।